जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो में जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज से ब्रह्मचर्य की संकल्प शक्तियों के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही भजन फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति करे। कभी घड़ी और अलार्म में सुनकर अपने समय से कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास योग युक्त चेत सा नाम गामिना मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव। मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते, अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ सकते। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है। ये नवीन बच्चे जो ब्रह्मचर्य नष्ट करें बहुत घातक। आप अपने ब्रह्मचर्य को छीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्या अध्ययन कर रहे हो। ये बहुत बड़ी साधना है, और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो हमें बताना। ना हाथ में माला है, ना मन में मंत्र चल रहा है, ना नाम चल रहा है, असंतुष्टता होती। किसके साथ तुम धोखा कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो। आज कोई टोकने वाला है, कल कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। रौन देगी माया। विश्वास कीजिए, लाखों सर झुकाएंगे लेकिन चूक जाओगे तो कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। ध्यान रखना। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय कर। इसलिए बहुत कान संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते हैं। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवत करे विप्र गुरु घात। बिल्कुल गोस्वामी जी सत्य लिख गए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देगी, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देगी। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट्ट देखा है, हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो, बस बात बन गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है, बस भगवान का भरोसा हो। गंदी बात का चिंतन हो तो वो राधा नाम या गुरु जी की याद करना कोई पाप तो नहीं लगेगा उस समय? अगर जरूर करना चाहिए उस समय, क्योंकि अगर हम गलत विचारधारा मन में चल रही और भगवान नाम जब करेंगे वो कट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और अगर हम उसी का चिंतन करने लगे तो नवीन संस्कार बन जाएगा, वो हमें भ्रष्ट कर देगा। जब हमारा नाम जब चलता है, जैसे गलत चिंतन आ जाए उसका, तो वहां पे राधा नाम टिका जाए, बिल्कुल उसी समय वो नष्ट हो जाएगा, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और किसी भी गलत प्रेरणा का आचरण में ना क्रिया रूप से उतरने में, जो गलत प्रेरणा हो रही उसके आचरण में मतलब अगर मन ना लगे उस समय तो जोर जोर से चिल्लाने लगना राधा राधा राधा, तो नाम संकीर्तन से मन एकदम शांत हो जाएगा। भगवान के नाम में बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे। अरे बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है।
अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अगर आप अपनी पढ़ाई में तन्मयता करेंगे, पूरे ग्रंथ को याद कर सकते हैं। कहीं से भी प्रश्न आवे तुरंत उत्तर लीजिए। आप में इतनी क्षमता है, पर उस क्षमता को गंदे आचरणों में खो दिया जाता है। इस स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर। मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते, इससे फर्क पड़ता है।